कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से रूसना हो, नहीं किसी से ये अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ अच्छे में भी कुछ बुरा है और बुरे में भी कुछ अच्छा है। यही तो जीवन है। इस चाइनीज सिंबल को कहा गया है द यिन एंड द यांग, और इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये जो हमारी दुनिया है ये एब्सोल्यूट ब्लैक और एब्सोल्यूट व्हाइट बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ तो सब कुछ दो ऑपोजिट फोर्सेस के बैलेंस से बनता है। जैसे इस दुनिया में मेल है तो बैलेंस करने के लिए फीमेल एनर्जी भी है, आसमान है तो जमीन है, पहाड़ है तो समुद्र है, दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है। और ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये यिन एंड यांग हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारे अंदर अगर सुख है तो दुख भी है, डर है तो साहस भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। और दाओइज्म फिलॉसफी ये कहती है कि हमारे जिंदगी की जो भी समस्या है वो इस यिन एंड यांग के बैलेंस के हटने से ही होती है। कबीर थापर की जिंदगी अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अंदर से देखो तो ये यिन एंड यांग एकदम हिला पड़ा है। एक बाप है लेकिन वो भी आधा मिला, माँ तो बचपन में ही चल बसी। आपके ड्रामे की बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन आप मेरी माँ नहीं। दोस्ती है मगर प्यार नहीं है, और दुनिया को घूमने का सपना है, पैशन है, हिम्मत है, लेकिन कहीं ठहर जाने के इरादे से डर लगता है। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। अभी जब ये जवानी है दीवानी री रिलीज हुई, मैंने दोबारा देखी तो मैंने रियलाइज किया कि बनी के साथ साथ मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। बचपन में ये इलाही, ये वर्ल्ड को ट्रैवल करना और ये बनी की कूलनेस, आवारापन मेरे को बहुत एस्पिरेशनल लगता था, लेकिन अब जब मैंने इसे देखा तो मेरा ध्यान कबीर की खालीपन और कबीरा से हट ही नहीं पाया। क्या जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना हम। तो आज से 30 साल बाद जब आपका बच्चा आपको आके बोलेगा कि डैडी क्या ओल्ड फैशन पुराने गाने सुनते रहते हो, तो उसको बोलना हियर You hold my wired earphone and listen to Kabira। उस पर्वत का नाम है भूटा पर्वत। कहानी के मुताबिक कई सदियों पहले एक जवान राजकुमार उस मंदिर पे गया। उस मंदिर की चौखट पे उसे एक लड़की मिली। राजकुमार को उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। अचानक एक दिन राजकुमार को जंग का बुलावा आया। वो लड़की को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने राजकुमार से कहा कि उसे जंग या मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो फिर मत जाओ पेरिस, क्योंकि मैं नहीं चल सकती ना तुम्हारे साथ। राजकुमार ने जंग चुनी। कितना सुंदर ख्याल है कि तुम पंछी और खुले आसमान में उड़े जा रहे हो हवा के बीच में, मगर उतना ही डराता है खुला वीराना रेगिस्तान जिसमें तुम बस चले जा रहे हो। ध्यान से देखो तो दोनों उतने ही खुले हुए हैं, लेकिन एक तुम्हें आजादी की फीलिंग देता है और एक तुम्हें कैद की फीलिंग देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आसमान से गिरे तो भाई साहब खजूर पर ही अटकोगे ना, लेकिन रेगिस्तान में गिरे तो रेत में और धंस जाओगे। कबीरा इसी रियलाइजेशन के बारे में कि हर बार जो बहुत खुला हो वो आजाद करे ऐसा जरूरी नहीं, और हर बार जो बंद बंद हो वो कैद करे ऐसा भी जरूरी नहीं। अक्सर पिता के आलीशान बंद घरों में और माँ के घेरों में कैद बच्चे ही इंस्टाग्राम पर वेंडरलस्ट लिखते हैं। मेरे चाहने से कोई फर्क पड़ता है? तुमने कभी कोई बात मेरी मानी है? कैसे तेरी खुदगर्जी किसे ठौर टिके ना पाऊं। इस गलत फहमी में मत रहना कि इंसान को दुनिया भर का प्यार चाहिए होता है, बल्कि इंसान को किसी एक से दुनिया भर का प्यार चाहिए होता है। बनी के साथ गलत ये हुआ कि बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया, अपने घर को खो दिया, क्योंकि उसमें एक स्टेप मॉम आ गई और पिता ने शायद उतना प्यार नहीं दिया। तो ऐसे बनी को जब घर में दुनिया नहीं मिली तो अब वो सारी दुनिया को अपना घर बनाएगा। ये जवानी है दीवानी में अगर कबीरा यिन है तो इलाही यांग है। कबीर, इल्ला या अल्लाह सबका एक ही मतलब है, यानी खुदा। और कबीरा और इलाही का भी एक ही मतलब है, यानी मेरा खुदा। म्यूजिकली स्पीकिंग कबीरा और इलाही तो बहुत अलग अलग गाने हैं, लेकिन इनके टाइटल से लेकर ये जो मैसेज दे रहे हैं वो एक ही है। अरेबिक में मलंग का मतलब होता है वन हु इज ड्रंक ऑन डिवाइन लव, सो बेसिकली अ सेंट। लेकिन मलय भाषा जो इंडोनेशिया बाली वाले रीजन में चलती है, वहां पे मलय का मतलब होता है बदकिस्मत। तो बनी की शामें खुशनुमा है या बदकिस्मत? फिर रात सुरंग जैसी क्यों हुई? उसका एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वो इतना ट्रैवल करता है कि वो रातों रात सुरंग से एक सिटी से दूसरी सिटी चला जाता है। लेकिन ये बनी की वो ट्रेन ऑफ थॉट्स भी तो हो सकती है जो दो बहुत इवेंटफुल हैपनिंग दिनों के बीच में से गुजरती है। वो जिसमें घर की, बीते दिनों की, अवी की, अदिति की, नैना की याद है, या वो जिसमें उसके पिता की याद है जो चिंता भले ही कितनी भी करते हो लेकिन ट्रैवल बैग भी ला के देते थे। थैंक यू फॉर द बैग, आई लव इट। मेरे बेटे का बहुत बहुत ख्याल रखना। इलाही के विजुअल्स से ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब दिन होता है तो बनी के चेहरे पर उसका सपना पूरा करने का एक सेटिस्फैक्शन है, एक खुशी है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है आप देखोगे कि उसका फिर से उड़ चला नादान परिंदे घर आजा बन जाता है। उस बैग को फिर चिपका कर सीने से लगा लेता है। तो यहाँ से इलाही की ट्रेन जाती है कबीरा में, और आप ध्यान से देखोगे तो पहला शॉट यही है कि पीछे सारी लाइटें बंद हो रही है, उसके चेहरे पर लाइट बंद हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी सुरंग में एंटर कर रहा है। कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी
टिके ना पाऊं। अगर धूप उसका ना होना और छांव उसका होना है तो ना धूप से दिक्कत है ना छांव से दिक्कत है, मगर लेकिन परंतु वो सफर में कब तक रहेगा, उसे एक मंजिल चुननी पड़ेगी ना, किसी ठौर पर तो अपने पांव टिकाने पड़ेंगे। इसीलिए एक दूसरे वर्जन में ये कहा, बनी सबकी जिंदगी में आता है, उथल पुथल मचाता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। ये है उसकी खुदगर्जी। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर। जो उस खुदा के पैगाम का भार जिंदगी भर उठाते हैं और उसे लेकर दुनिया में घूमते हैं, ऐसे एक इंसान को कहते हैं पैगंबर। संत कबीर पैगंबर थे और ऐसे संत दुनिया भर में घूमते थे पैगाम को लेकर। बनी खुद का खुदा है और बनी ने खुद को ये सपने का पैगाम जो दिया है उसको लेकर वो दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा है। 7 कॉन्टिनेंट, 7 समंदर सब तैर लिए उसने और 8 साल इस पैगाम को लेकर वो इतनी शिद्दत से चला कि उसकी बुकलेट तो पूरी हो गई, लेकिन पीछे कुछ लोग छूट गए। सब कुछ तेरा, पता क्या है तुझे मेरे बारे में? फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। परसों पहले बंजारे इंसानों ने पानी के किनारे रिश्तों को पाया था, इसीलिए कबीरा इस गाने में रिश्तों को पानी कहा गया। अगर हम अपने माँ बाप को देखें तो हम समझेंगे कि रिश्ते पानी जैसे ही तो हैं। उन्होंने सिर्फ हमारी प्यास बुझाई, बिना बदले में कुछ मांगा। जिस किसी ने अपने माँ बाप को खोया वो इस खोने के डर को जानता है। वो जानता है कि बनी को क्यों पानी में पैर डालने से रिश्तों में फिर से डूबने में डर लग रहा है, इतना कि वो ट्राई भी नहीं कर पा रहा। ठंडा यार। पानी है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। फिर अदिति ने भी कुछ सिमिलर कहा रिश्तों और प्यार के बारे में। कुछ लोगों के साथ सिर्फ वक्त बिताने से सब कुछ सही हो जाता है। अब बनी सुधर रहा है तो बनी क्या करता है? सॉक्स है क्या? बनी और अवी की लड़ाई इसीलिए तो हुई थी क्योंकि बनी अवी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहा था। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद वो जाता है और अवी से उसके सॉक्स मांगता है। उसके जूते उसके हाथ में होते हैं, उसकी गोद में होते हैं, क्योंकि अब ही इज रेडी टू स्टेप इनटू अवीज शूज। फाइनली वो अपने प्यार करने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए तैयार है। अभी मेरी बात सुने, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए? अभी इस रात की सुबह कभी नहीं होनी चाहिए। बनी को लगा था कि अगर वो अपने सपने के पीछे दौड़ेगा तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसका दिल नहीं भीगा है, उसमें अभी भी बहुत सूखापन और सूनापन है। कि सुबह हो गई। जब माँ अपने बच्चे को मना रही होती है तो अलग अलग नेगोशिएशन टेक्निक्स ट्राई करती है। तो कबीरा में शुरुआत में उसे खुदगर्ज कहा, उसे अक्यूज किया, लेकिन अब थोड़ा रिक्वेस्ट कर रही है, दरख्वास्त कर रही है। ये फकीर शब्द आता है अरेबिक शब्द फाकुर से, इसका मतलब है गरीब। आपने फक्कड़ सुना होगा। तो क्या कमाल का यिन यांग है कि जिसने खुदा को पा लिया, जिसको सब कुछ मिल गया, उसे इस जमाने में, इस दुनिया में कुछ नहीं मिला। वो फकीर हो गया, वो गरीब हो गया। ऐसे एक संत को एक तरीके से देखें तो सब उनसे मोहब्बत करते हैं, वो सबसे मोहब्बत करते हैं, उनका सब कोई है, लेकिन दूसरी तरीके से देखें तो उनका कोई भी नहीं है। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि बेटा घर आ जा। मेरे मम्मी पापा तो शिव पार्वती है ना, मतलब। और क्या करना होता है पेरेंट को? उनका प्यार। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। हमारे अपने ही तो हमारी परछाई होते हैं। वो तुम नहीं होते, लेकिन तुम्हारे जैसे दिखते हैं। सामने देखोगे तो शायद वो नजर ना आए, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो कंधे से कंधा मिला के चल रहे होंगे। बनी जब बहुत ऊंचा उड़ता था या सुरंगों में उसकी रात बीतती थी तो ये परछाइयां, ये रिश्ते उसे नहीं नजर आते थे, मगर आज जब इतने सालों के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है तो रिश्तों के पानी में उसे अपनी परछाइयां नजर आ रही है। कबीरा की तो ना काहू से दोस्ती, ना किसी से बैर, उनका किसी से मोह नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, और उनकी इसी स्पिरिट को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कल को अगर आपकी माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपका बहन वो खुद डिटैच होना चाहे आपसे, तो क्या आप उसे सेलिब्रेट कर पाओगे? क्या सिद्धार्थ जिस रात बुद्ध बनने के लिए जंगल को निकला होगा, उस रात उनकी बीवी यशोधरा और राहुल ने पार्टी करी होगी? भाई साहब पूरे घर में मातम पस रहा होगा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाई जो अपना दिल लेके हर जगह जाए, जो तुमसे लॉयल ना हो। और कितनी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि वो निर्मोही जो सबका हो गया, वो किसी एक के लिए हरजाई भी है। सबको, अदिति को, अवी को, नैना को, उसके पिता को, सबको बनी चाहिए, लेकिन बनी को कोई नहीं चाहिए। तो बनी निर्मोही हो सकता है, उसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, लेकिन उसके पिता के लिए तो वो हरजाई ही है ना। नैना को आई लव यू भी बोला और फिर चुपके से पीछे से शादी के बाद पेरिस के लिए निकल रहा था, तो हरजाई हुआ ना। सिनेमेटोग्राफिकली ये 3 फ्रेम बहुत कमाल के हैं। इसमें
बनी और अदिति का ऑलमोस्ट 8 साल का मोन्टाज है। अब देखो तो शुरू के फ्रेम में बनी अदिति के पास बैठा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे फ्रेम आगे बढ़ते हैं वो दूर होता जाता है, बिल्कुल ऐसा जैसा उनकी दोस्ती में पिछले 8 साल में हुआ। बनी उन 8 सालों में बहुत खुश नहीं रहा जो उसके एक्सप्रेशन पर दिखाया गया, लेकिन अदिति के हेयर स्टाइल में एक बात छुपी हुई है। फर्स्ट फ्रेम में जो अदिति का हेयर स्टाइल है वो बड़ा अनटाइडी सा, अनकेम्प्ड सा है, क्योंकि वो 8 साल पहले एक रिबेलियस लड़की हुआ करती थी जो अभी से प्यार करती थी। फिर लास्ट फ्रेम तक जाते जाते उसका हेयर स्टाइल एकदम ग्रूम हो जाता है और ये वो अदिति है जो तरन से प्यार करती है, जो कन्वेंशनल शादी कर रही है। और कितना प्यारा है कि वो एकदम से नहीं मुस्कुराती है। हर दुल्हन समझती है कि शादी की एक्सेप्टेंस उसे धीरे धीरे होती है, तो वो धीरे धीरे करके मुस्कुराती है। तो बनी पे बड़े पैतरे लगाए, उसको खुदगर्ज बोला, उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन अब उसे थोड़ा नॉस्टैल्जिक करने की कोशिश है। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे। ये बात सच है कि आप कितने भी बड़े शहरी हो जाओ, लेकिन अगर आप गांव से निकले हो तो वो गांव कहीं ना कहीं आपके दिल में बसता है, जहां रिश्ते नाते, हवा पानी, खाना पीना सब 100% प्योर और असली था। लेकिन जब अपनी टूटी चारपाई लेकर आम के पेड़ के नीचे तालाब के आगे लेटे होते थे उस दोपहर में, और पुरवाई चलती थी यानी ठंडी पूरब की हवा चलती थी और लगती थी, तो कम भी ज्यादा ही लगता था। इस सीन की फ्रेमिंग कितनी कमाल की है कि शादी तो अदिति की है, लेकिन उतरते हुए नैना दुल्हन लगती है बनी को। दूधों की मलाई वही दूधों मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। What the fuck are milk? गांव में तो घर का अनाज, घर का ही गेहूं और घर में ही होती है गाय जो रोज दूध देती है। पर ये सब छोड़ के जब शहर आए तो सब कुछ पैकेज्ड हो गया। तो गांव का प्योर दूध, उस पे जमी हुई गाढ़ी मलाई जिसे माँ से चुराकर चोरी चोरी खाया करते थे। फ्रिज नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन वो मिट्टी की सुराही होती थी, वो घड़ा होता था जिसमें ठंडा ठंडा पानी पीते थे और मजा ही आ जाता था। वो हमारी आज की दुनिया में बहुत इनकन्वीनियंट दुनिया थी, लेकिन उसकी यादें बड़ी प्यारी हैं। नहीं समझा तो फिर से खुदगर्ज का। पहले धूप और छांव की बात हुई थी, इस बार लब पर नमक और मिश्री की बात हुई। कैसे तेरे खुदगर्जी लब नमक रमे ना मिश्री, कैसे तेरे खुदगर्जी तुझे प्रीत पुरानी मिश्री। शायद धूप से बेहतर छांव है, नमक से बेहतर चीनी है, पर प्यार करने वाले आप गलत भी चुनो तो आपके साथ देते हैं। जो आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है वो सेल्फिशली आपको रोकना तो चाहेगा, लेकिन फिर आपको जाने भी देगा क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। खुश नहीं हो क्या पाप? खुश हूँ भाई, मैं थोड़ा सेल्फिश भी हूँ। बताए तुम्हारे सपने क्या है, कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो? तुम्हें खोना नहीं चाहता। बनी को लगा शादी कैद है, होते ही लोग दोस्तियों को, सपनों को, सबको भूल जाते हैं, लेकिन फिर अदिति लौट कर आती है, उन दोनों को गले लगाती है। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। तू पैगंबर बना, तू सातों समंदर तैरा, तू हवा का बवंडर बनकर पूरी दुनिया घूमा, लेकिन उस हवा से अपने अंदर के दीपक को क्यों बुझा दिया? अरे तूने तो अपने दिल की करी, फिर तेरे अंदर अंधेरा क्यों है? तू क्यों सुरंग में है? तेरी परछाइयां तुझसे क्यों रूठी हुई हैं? अदिति हक करके अपनी आंखों से ये पूछ रही है बनी से कि तू अभी भी अपने दिमाग की सुनेगा? तुझे समझ नहीं आ रहा ये सब देखने के बाद भी कि तू क्या चाहता है? और विदाई के बाद जब पहली बार वो नैना की तरफ देखता है तो नैना की आंखों में भी कुछ ऐसा ही सवाल है कि ये सब देखने के बाद अभी भी धूप चुनोगे, नमक चुनोगे? बरसों पहले जब बनी जा रहा था तो उसके पिता की आंखें नम थी, लेकिन मुंह पर झूठ था। खुश हूँ भाई। आज नैना उनकी जगह पर है और देखो तो नैना की आंखें रो रही हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। चेहरे से वो अभी भी झूठ बोल रही है कि कहीं मेरा सच बाहर ना आ जाए, कहीं बनी कमजोर ना पड़ जाए। उसके चेहरा एकदम परफेक्टली बैलेंस है, उस यिन एंड यांग की तरह। फुलवा भार न ले सके कहीं सखियन सो रोए, और जो जो भीजे कामरी त्यो त्यो भारी हो। कबीर कहते हैं कि फूल के खुश रहने का राज ये है कि उस पर थोड़ा सा भी पानी पड़े तो वो एकदम से उसे छोड़ देता है। वो हल्का रहना चाहता है, वो मस्त रहना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है। कामरी यानी कंबल मत बनो कि जैसे जैसे उसमें मोह का पानी डालते जाओ वो भारी होता ही जाता है, होता ही जाता है। तो कबीर को क्यों होना है अटैच, क्यों लेना है बाहर? वो जाए, मस्त रहे, फ्री रहे। तो ये सोच के हर बार की तरह रणबीर इस मूवी में भी वो आइकॉनिक वॉकआउट लेते हैं, बिना किसी को बताए, खुदगर्जी से। तो कबीरा ये पूरा गाना बनाकर उन्हें समझाया ये सीड उनके अंदर ही है, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, फिर लौट के वो लाइट बंद करते हैं, नैना रो रही होती है और वो पूछते हैं कि अंधेरे से डर लगता है क्या? शायद अपनी बात कर रहे हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि उसे खुद अब शायद अंधेरे से डर नहीं लगता। 30 साल बीत गए, फिर एक पूर्णिमा की रात वो राजकुमार जो अब एक महान राजा बन चुका था इन्हीं पहाड़ियों से गुजर रहा था। वो लड़की वहीं थी और अभी भी राजा से प्यार करती थी, पर 30 साल में राजा बूढ़ा हो गया था। बीता वक्त है लेकिन खर्च हम होता है। लेकिन उस लड़की पे
वक्त बीतने का कोई निशान ही नहीं था। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? उस रात राजा ने भैरव के मंदिर में एक दुआ मांगी, अपनी मौत की दुआ, ताकि वो दोनों हमेशा के लिए एक हो सके। और इसके पहले कि मैं पूरा खर्च हो जाऊं, तेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। वीडियो खत्म। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आजकल मैं कंटेंट क्रिएशन की डबल शिफ्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं दिन में रील एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़े मेरी, और रात भर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। क्योंकि 2025 में अब मेरा सिंपल है कि अगर मैं छोड़ूंगा अभी तो अपना 1000% देके। मैं ओरिजिनल म्यूजिक यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट से मेरी वीडियो बचे। उससे फायदा ये हुआ है कि यूट्यूब की मेंबरशिप अब मेरे चैनल पर ऑन हो गई है। मुझे ये पता है कि कॉफी कितनी भी टेस्टी हो, आप दूसरे शहर जाके तो उसे नहीं पीते हो। तो 2 तरीके की मेंबरशिप है, सारे बेनिफिट्स पढ़ना, जो अच्छे लगे वो लेना, नहीं ले पाओ तो भी सस्ती वाली ले लेना। क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि मेंबरशिप या पैसे कमाना सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं है। वो जो अश्योरेंस होती है वो मेरे आर्ट को इंप्रूव करती है। जब एक आर्टिस्ट बिना फाइनेंशियल प्रेशर के आर्ट बनाता है ना, तो वो आर्ट के हित में ज्यादा डिसीजंस लेता है एज कंपेयर टू कॉमर्स के फेवर में डिसीजन लेना। और बहुत छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जिससे बहुत बड़े डिफरेंस आ सकते हैं। और मैं ये अपनी वल्नरेबल बातें सारी एंड में इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है सिर्फ 10-20% लोग ही रह जाएंगे जिनको मुझे ये बात सुनानी है। तो सच ये भी है कि रॉकस्टार बीजीएम की जो वीडियो थी उसके बाद मेरी एक भी वीडियो ने 100 के टच नहीं किया है। और ये जो व्यूज और रीच में डाउनफॉल आया, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है मेरे लिए। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो हिला है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड है जिसे ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी जितनी आपको आई, तो उसे जरूर शेयर करना। और जहां तक मेरी बात है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आर्ट को हमेशा पहली प्रायोरिटी दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहो। तो यिन एंड यांग की फिलॉसफी पर बने रहें, बैलेंस्ड रहें, खुश रहें, एंड आई विल सी यू सून। खुशू भाई, मैं थोड़ा सेल्फिश भी हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मत जाओ, तुम ये कर सकते हो मेरे लिए। हाँ, तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। अब सुनो, जहां तुम्हारा जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।